रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय कितनी गांठें बांधनी चाहिए और किस दिशा में बैठकर राखी बांधनी चाहिए और किस रंग के कपड़े पहनकर राखी बांधनी चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि भाई और बहन के बीच रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करने का पर्व है। भाई बहन के बीच प्रेम के प्रतीक का त्यौहार है रक्षाबंधन। इस दिन बहनें राखी बांधकर उनकी सलामती और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। साथ ही अपने भाई के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती हैं। रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार, जैसा कि आपको पता होगा, रक्षाबंधन 19 अगस्त को है। लेकिन रक्षाबंधन से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और नियमों को ज़रूर जान लेना चाहिए। इससे पहले कि आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें, उससे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रक्षाबंधन की जो रक्षा सूत्र यानी कि राखी, उसकी कितनी गांठ भाई की कलाई पर लगानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्योतिष के मुताबिक सही गांठें नहीं लगाते हैं तो भाई की कलाई पर राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा रक्षाबंधन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि कपड़े पहनने से संबंधित नियम, रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय किस दिशा का उपयोग करके आपको खड़ा रहना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये वाकई में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव डालती हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो हर त्यौहार को खास माना जाता है, मगर रक्षाबंधन एक बेहद ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह भाई बहन के प्रेम और रिश्ते को दर्शाता है। इस पर्व का इंतज़ार बहन और भाई दोनों को ही रहता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना जाता है और ऐसे में सभी बहनों को अपने भाई को राखी बांधते वक्त कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात करें कि कितनी गांठें लगाएं रक्षा सूत्र पर, तो आपको बता दें कि राखी पर 3 गांठें लगाना बेहद शुभ माना जाता है। राखी में जो 3 गांठें लगाई जाती हैं वह भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित मानी जाती हैं। साथ ही इन गांठों का अलग अलग महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रक्षाबंधन पर जो 3 गांठें लगाई जाती हैं, इनका संबंध तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से है और कहा जाता है कि राखी की पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए होती है और दूसरी गांठ बहन की स्वयं की लंबी आयु के लिए होती है और तीसरी गांठ भाई और बहन दोनों के रिश्ते में मिठास लाने और सुरक्षित रखने के लिए बांधी जाती है। ऐसे में राखी बांधते समय हमेशा 3 गांठें लगाएं। 3 गांठ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कुछ और नियम है रक्षाबंधन पर, आपको उनका भी ज़रूर पालन करना चाहिए। जैसे कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करने चाहिए और जहाँ तक हो सके पीले रंग के वस्त्र पहने या लाल कलर के वस्त्र पहने तो ज़्यादा शुभ होता है। काले रंग के कपड़े आज के दिन ना पहने। साथ ही शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाते वक्त भाई अपने सर पर कोई रुमाल रख लें। मान्यता है कि खाली सर करके राखी नहीं बंधवानी चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा राखी बंधवाते वक्त भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की होना अच्छा माना जाता है और पीठ पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके राखी बांधना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में लंकेशपति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से राखी बंधवाई थी। भद्राकाल में उसके 1 साल के अंदर उनका सर्वनाश हो गया। तब से दक्षिण में लंका है भारत के और इसीलिए दक्षिण दिशा में मुंह करके राखी बांधना अच्छा नहीं माना जाता है और पश्चिम में भी सूर्यास्त होता है और इसीलिए पश्चिम दिशा में भी बैठकर राखी नहीं बांधनी चाहिए। पूर्व दिशा में क्योंकि सूर्योदय होता है, प्रकाश का आगमन होता है, इसीलिए भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ताकि भाई और बहनों की ज़िंदगी में नए प्रकाश का, नए उजाले का आगमन हो। उत्तर दिशा की ओर मुंह भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा माना जाता है। राखी बांधने के बाद बहन ने भाई के माथे पर चंदन, कुमकुम, अक्षत से तिलक करना चाहिए। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन शुभ अवसर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई बहन किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें। इस दिन एक दूसरे को भला बुरा नहीं कहना चाहिए।
मतलब बुरा भला भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा भी एक और बात का ध्यान रखें, बहनें इस दिन कैंची वगैरह से कोई वस्त्र वगैरह ना काटें, किसी दूसरे के सामने भी भाई और बहन की बुराई ना करें, दोनों एक दूसरे की बुराई ना करें। और राखी बांधने के भाई अगर छोटा है तो अपनी बहन से आशीर्वाद ज़रूर लें। इन सभी बातों का ध्यान रक्षाबंधन के दिन आपको ज़रूर रखना चाहिए। और अंत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।